रमाबाई और बाबा साहब के मोटिवेशनल विचार। ऑप्टिकल। भारतवर्ष के मीडिया एवं दूरदर्शन द्वारा अंधविश्वास फैलाने वाले तुच्छ कार्यक्रम समस्त देशभक्तों के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के बल पर आखिर सरकार क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है? छात्रों, अल्पशिक्षितों एवं महिलाओं में सोचने समझने की शक्ति का अंत करके हम देश और राष्ट्र का भला नहीं कर सकते। भारतवासियों में स्वतंत्र चिंतन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, इसी महान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सम्यक प्रकाशन ने बौद्ध चरित्र माला के प्रकाशन की महत्वपूर्ण योजना का भीमारंभ किया है। इतिहास के गर्भ में छिपे समस्त बौद्ध पात्रों को, चाहे वे महान बौद्ध भिक्षु रहे हों या सम्राट, यात्री रहे हों या दार्शनिक, तीर्थ स्थल हों या बौद्ध संस्कार, बौद्ध भग्नावशेष, खंडहर रहे हों या प्राचीन बौद्ध नगरी, हम इन सभी के इतिहास को उजागर करने वाले इस अभियान में आप सभी के रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हमारे देश में अभी भी पूज्य माता रमाबाई अंबेडकर के सम्मान में माताश्री शब्द लिखने का चलन जारी है। श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है, जो कभी भी हमारे लिए आदर का द्योतक नहीं हो सकता, अतः उनके आदर में पूज्य माता लिखना। रमाबाई अंबेडकर। 5. अति उत्तम एवं हमारे पुरखों की संस्कृति को उजागर करने वाला शब्द सिद्ध होगा। महामना ज्योतिबा फुले के नाम के साथ महात्मा शब्द लिखना भी उचित नहीं। ऐसा करने से हम अपनी संस्कृति के साथ अन्याय एवं ईश्वरवादी संस्कृति को पुष्ट करने का काम करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस योजना के सफल होने पर हम भारतवर्ष की जनता के चिंतन में वैज्ञानिक एवं क्रांतिकारी तार्किक ऊर्जा उत्पन्न करने में अवश्य ही सफल हो पाएंगे। पूज्य माता रमाबाई अंबेडकर का बाबा साहेब के जीवन और संघर्ष में क्या योगदान रहा, इसी तथ्य को उजागर करने के लिए इस ग्रंथ के प्रकाशन की आवश्यकता प्रतीत हुई। वैसे तो एक अनपढ़ महिला का संबंध संसार के सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति के साथ स्थापित होना ऐतिहासिक आश्चर्य को व्यक्त करता है। इस पुस्तक के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि चाहे रमाबाई अनपढ़ रही हो और बाबा साहेब महानतम शिक्षा प्राप्त विद्वान, किंतु इन दोनों की युगल जोड़ी ने भारतीय समाज विशेषकर उपेक्षित समाज का जितना कल्याण किया, वह अपने आप में एक आदर्श उदाहरण है। सरल सहज भाषा एवं सुंदर रेखा चित्रों के माध्यम से इस ग्रंथ को कलात्मक रूप से रोचक बनाने का प्रयास किया गया है। आशा है सुधी पाठक वर्ग को हमारा ये 6. रमाबाई अंबेडकर प्रयास स्वीकार होगा। पाठक वर्ग में से यदि कोई उपासक किसी भी बौद्ध पात्र को पुस्तक के रूप में लिखने का प्रयास करता है, तो हम उसका भी स्वागत करने को आतुर हैं। समस्त पाठक वर्ग के सुखी, स्वस्थ, दीर्घायु जीवन एवं उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ इस बौद्ध चरित्र माला का एक और पुष्प आप तक पहुंचाने में हमें अपार हर्ष एवं गर्व की अनुभूति हो रही है। सब अच्छा हो। तृतीय संस्करण के अवसर पर इस पुस्तक का तीसरा संस्करण आपके हाथों में पहुंचाते हुए हमें बहुत प्रसन्नता एवं गर्व का अनुभव हो रहा है। इस पुस्तक के प्रकाशन के समय हमने सोचा भी न था कि यह पुस्तक बाबा साहेब के अनुयायियों में इतनी लोकप्रिय होगी। अतः जनता की भावनाओं का आदर करते हुए हमने इस पुस्तक की सामग्री में और वृद्धि कर दी है तथा पूर्व की सामग्री को भी परिमार्जित रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें 9 चित्रों की वृद्धि भी कर दी गई है। आशा है कि सुधी पाठक वृंद को ये परिमार्जन एवं परिवर्धन स्वीकार्य होगा। सब अच्छा हो। पूज्य माता रमाबाई अंबेडकर। ऐसा कहा जाता है कि महापुरुषों को महान बनाने में प्रायः उनकी धर्मपत्नियों का योगदान रहता है। वह केवल उनकी जीवन संगिनी या सहचारिणी ही नहीं होती,
अपितु मनोबल और उत्साह में वृद्धि करने वाली शक्ति पुंज भी होती हैं। इतना ही नहीं, वे विपरीत एवं कठिन से कठिन समय में बलदायिनी एवं प्रेरणा देने वाली भी सिद्ध होती हैं। धैर्य और धीरज जब उनका साथ छोड़ रहा होता है, तो वही नैतिक और मानसिक बल देने वाली अर्धांगिनी बनकर जीवन पथ पर अटल एवं अडिग रहने का संदेश देने का काम करती है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जीवन उज्जवल करने वाली, उनके कष्टदायी दिनों में सहारा देने वाली, उन्हें पग पग पर प्रोत्साहित। 8. रमाबाई अंबेडकर करने वाली व उनकी दिनचर्या के सुख दुख में तन्मयता से सदा सहयोगी रहने वाली उनकी धर्मपत्नी रमाबाई ही थी। रमाबाई अंबेडकर ने मरते दम तक अपना सारा जीवन हमारे मुक्तिदाता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पथ में पड़े कंटक और कंकड़ बुआरने में ही समर्पित कर दिया था। बाबा साहेब को वह अपने लिए ही नहीं देश के लिए भी परम गौरव की बात मानती थी। यह महान महिला अबला तो कदापि नहीं थी। हाँ, शक्ति और बल प्रदान करने वाली महान नारी अवश्य थी। ऐसी महान नारी के प्रति आज हम सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें रमाई के नाम से पुकारते हैं। ऐसी महान नारी जो किसी वीरांगना से कम महत्वपूर्ण नहीं थी। उन्हीं की अमर जीवन गाथा हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले जमाने में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी, अतः 9-10 वर्ष की अल्पायु में ही रमाबाई ने बाबा साहेब के जीवन में प्रवेश किया। उस समय भीमराव बाबा साहेब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। विवाह के समय भीमराव की आयु मात्र 14 वर्ष की थी। विवाह के समय अंबेडकर अंग्रेजी भाषा के छात्र थे। रमाबाई का विवाह से पूर्व का नाम रामीबाई था। उनके पिता भिक्यू धूतरे दाभोल के समीप वनंद गांव के रहने वाले थे, अतः महाराष्ट्र की परंपरानुसार वे वनंदकर भी कहलाते थे। वे दापोली में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। उनकी 4 संतानों में से केवल एक इकलौता